हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इंफॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों, अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने हमारे वीडियो का टाइटल दिया है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक दिन पहले स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। हमने नीचे ऐसा भी लिखा है, प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग वन डे बिफोर। यानी कि मान लीजिए हमें कोई स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो, तो जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी हो वही दिन में पर्टिकुलर स्टॉक को ओपन करना है, वही दिन में उसमें ट्रेड का सेटअप बनाना है, वही दिन में ट्रेडिंग करना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उससे बेहतर ये एक तरीका हो सकता है कि वन डे बिफोर स्टॉक को देख लिया जाए। फॉर एग्जांपल, हम निफ्टी 50 के स्टॉक में इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, तो हम उसमें से कुछ स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए एक 10 स्टॉक सिलेक्ट करेंगे और 10 स्टॉक में से हम हर एक स्टॉक का चार्ट ओपन करेंगे वन डे बिफोर और देखने की कोशिश करेंगे कि हर एक पर्टिकुलर चार्ट में हमें किस तरह का सिग्नल दिख रहा है, कौन सा स्टॉक हमें बाइंग का सिग्नल दे रहा है और कौन सा स्टॉक हमें सेलिंग का सिग्नल दे रहा है। उसी टाइम हम हमारे मार्केट का भी एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी हमें किस तरह से सिग्नल दे रहा है। हम इस तरह का स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जो कि निफ्टी के ट्रेंड के साथ मैच करेगा। फॉर एग्जांपल, हमें मान लीजिए कि निफ्टी हमें सेल का सिग्नल दे रहा है, तो उसी टाइम हम सिलेक्ट करेंगे ऐसा स्टॉक की जो हमें सेल का सिग्नल दे रहा है और उसी स्टॉक में हम अगले दिन में ट्रेडिंग करेंगे इंट्राडे के लिए। उसमें हम सेल ही करेंगे, बाय नहीं करेंगे। तो इस तरह के स्टॉक का सिलेक्शन किस तरह से किया जाए वो हम आज की वीडियो में अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वैसे तो अलग-अलग तरीके रहते हैं, बहुत सारे तरीके रहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के। हम उसी दिन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम वन डे बिफोर भी स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। हम एक स्ट्रेटजी बनाकर उसी स्ट्रेटजी के साथ हर रोज एक ही स्टॉक के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अलग-अलग तरीके रहते हैं। उसमें से हम एक तरीका देखने की कोशिश करेंगे जो कि बिगिनर लेवल के लोग हैं, उनके लिए भी समझ लेने भी आसान होगा और अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो भी आसान होगा। तो इस तरह से एक हम तरीका देखने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये बात कहना चाहूंगा कि बहुत ही सिंपल सा तरीका है, खाली इसके साथ आप कर लीजिए, आपको समझ में आएगा कि इंट्राडे में पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम किस तरह से बनते रहता है। हम यहाँ पे बेसिक चार्ट पैटर्न और टेक्निकल इंडिकेटर्स का सहारा लेकर ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इंट्राडे में हमें किस तरह से ट्रेड करना है। तो चलिए अभी मैं डायरेक्टली चार्ट ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, आज के दिन के लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक्सिस बैंक का चार्ट लिया है। ये डेली चार्ट है और एक कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी वैसे तो आप निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक है हर एक के स्टॉक के साथ इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट लिया है। और यहाँ पे एक सैंपल जो कि हमने ये स्टॉक का सिलेक्शन क्यों किया है, वो एक
जस्ट कुछ इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न के सहारे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें अगले दिन में किस तरह की मूवमेंट आ सकती है। तो यहाँ पे जो भी हम एनालिसिस करने वाले हैं वो सेम लॉजिक आप अलग अलग चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसी को ही अप्लाई करना है, इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप अलग अलग चार्ट पैटर्न्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अभी जो ट्रेड सेटअप बनाया है, यहाँ पे ऊपर हमारा कैंडलस्टिक चार्ट है, नीचे हमने वॉल्यूम और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर लिया है। तो आप स्टोकेस्टिक की जगह आप आरएसआई ले सकते हैं या तो अलग इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस का हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है, राइट। तो आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आप यहाँ पे मूविंग एवरेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी बताए उतना ही करना है, आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने एक आसान सा तरीका बताने के लिए आपके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे ये स्टॉक मैंने सिलेक्ट क्यों किया है? अभी कल का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, अगर आपने निफ्टी का एनालिसिस किया होगा और अगर आपने निफ्टी को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता होगा कि निफ्टी थोड़ा पैनिकली यानी कि क्लोज आउट दिया है, यानी कि रेड कैंडल में क्लोज आउट दिया है और एक इनवर्स फ्लैग में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। उसके बारे में हम ऑलरेडी हमने कल एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो ये वीडियो के एंड में मैं वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, वहां पे आप निफ्टी का एनालिसिस देख सकते हैं। लेकिन निफ्टी में अगर हमें पैनिक मोड दिख रहा है तो हमें इस तरह से स्टॉक ढूंढना चाहिए जो कि हमें वही सिग्नल देता है, यानी कि पैनिक सिग्नल देता है, सेल के सिग्नल देता है। तो एक्सिस बैंक में अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो ये पूरा डाउनवर्ड साइड में मूव हो रहा था और डाउनवर्ड साइड में मूव होते होते यहाँ पे एक हायर टॉप हायर बॉटम, फिर यहाँ पे हायर टॉप बना दिया, राइट। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये पुल बैक भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप उसके बाद ये कैंडल देखेंगे तो ये पूरा इस तरह से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अभी थोड़ा मैं ये डिलीट करूंगा और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मार्कआउट करूंगा, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत ही अच्छी तरह से ये लाइन के लिए सपोर्ट वर्कआउट हो रही थी। जैसे ही कैंडल नीचे थे वहां पे रेजिस्टेंस ले रहे थे, अब जो भी कैंडल ऊपर थे वहां पे सपोर्ट ले रहे थे। आप बहुत सारे कैंडल्स देख सकते हैं कि वो लाइन पे सपोर्ट ले रहे हैं और जो लास्ट वाली कैंडल है उसने भी वहां पे सपोर्ट लिया है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अभी जनरली हम क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ट्रेड करेगा तो हमें बाइंग का वहां पे मौका मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ब्रेकआउट जो स्ट्रेटेजीज रहते हैं उसे अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते होंगे तो आपको पता होगा कि ब्रेकआउट एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्कआउट होता है, यानी कि सपोर्ट पे रहेगा स्टॉक और उसे ब्रेकआउट देगा, यानी कि ब्रेकडाउन देगा तो उसमें बहुत सारी मूवमेंट डाउनवर्ड साइड में आएगी। और मान लीजिए यहाँ से अगर वो ये पर्टिकुलर लेवल उसके लिए अच्छी तरह से वर्कआउट होती है एज रेजिस्टेंस, उसे ब्रेकआउट देगा तो उसमें अपर साइड में भी मूवमेंट अच्छी तरह से आएगी। यानी कि मान लीजिए ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ तो हमें बाय करना चाहिए, लेकिन हम मान के चलते हैं कि मार्केट में पैनिक बनता है और ये पर्टिकुलर स्टॉक में पैनिक बनता है और ये लेवल को तोड़ देता है तो वो एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बन जाएगा। और जब भी ब्रेकआउट वाला सिनेरियो बनता है ना तो बहुत ही ज्यादा परसेंटेज वाइज उसमें मूवमेंट आती है डाउनवर्ड साइड में। तो ब्रेकआउट का सिनेरियो पकड़कर ट्रेड जब भी हम करेंगे ना तो बहुत सारी मूवमेंट हमें इंट्राडे बेसिस पे मिल जाती है। तो वो एक इसमें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि रिवर्सल भी हो सकता है, लेकिन हमें एक चांस भी लेना पड़ता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है। ब्रेकआउट होगा तो बहुत ही ज्यादा उसमें गिरावट आएगी, तो एक हम कंसिडर करके इस तरह से हम इसका सेटअप कर रहे हैं। अभी जैसे कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्कआउट नहीं होगी तो हमें स्टॉप लॉस भी देखना पड़ेगा, राइट। अभी यहाँ पे ये स्टॉक का हमने सिलेक्शन करने का, जैसे कि मैंने पहला रीजन बता दिया कि ये स्टॉक पहले ही अगर आप देखेंगे तो पूरा डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अभी मैंने एक शॉर्ट टर्म का बता दिया, अभी इसका थोड़ा लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पे एक बॉटम बना दिया और इसे पूरा हम कंसिडर करेंगे तो ये एक लोअर टॉप बना दिया, यानी कि यहाँ पे एक टॉप बना दिया था, इससे कंपैरेटिवली यहाँ पे एक लोअर टॉप बना दिया। अभी हमने ये शॉर्ट टर्म का देखा था, लेकिन लॉन्ग टर्म का थोड़ा देखेंगे, यानी कि कंपैरेटिवली उससे लॉन्ग टर्म का देखेंगे तो यहाँ पे जो भी टॉप बना उसके बाद यहाँ पे थोड़ा पुल बैक आया और पुल बैक के बाद यहाँ पे एक टॉप बना दिया और टॉप बनाने के बाद अभी ये निचले साइड में मूव हो रहा है। इस तरह से भी हम ये चार्ट को देख सकते हैं और फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये लेवल को ब्रेक करेगा, ये लेवल को ब्रेक करेगा, तो उसमें बहुत सारा पैनिक और भी आ सकता है। तो हमें आगे किस तरह से वो मूवमेंट आएगा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो मूवमेंट है कि ये एक बॉटम बना दिया, फिर यहाँ पे एक लोअर टॉप बना दिया और फिर अभी वो और भी लोअर बॉटम बनाने के लिए नीचे जा रहा है और इन बिटवीन हमें ये मिल गया है। अभी यही कैंडल को हमने सिलेक्ट क्यों किया? अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दायरा था, अभी ये जो इसका ये लेवल देखेंगे, ये यहाँ पे मार्कआउट कर रहा हूँ मैं, ये लेवल देखेंगे तो ये लेवल भी बहुत ही अच्छी तरह से ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वर्कआउट हो रही है। यहाँ पे अगर आप ये कैंडल देखेंगे, ये कैंडल देखेंगे तो दोनों भी कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और ये कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दिया है। अब ये चार्ट को ये प्रीवियस ये जो पर्टिकुलर लेवल मैंने मार्कआउट किए, इसे अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ,
तो ये जो लेवल हमने मार्कआउट की है ये पर्टिकुलर टिक एवरेज है ये पर्टिकुलर स्टॉक का, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक एवरेज है ये पर्टिकुलर स्टॉक का। तो ये टिक एवरेज को ब्रेक डाउन दिया है, तो उसके जरिए भी हम समझ सकते हैं कि जनरली कैसे रहता है कि टिक एवरेज के ऊपर जाएगा तो उसमें थोड़ा मोमेंटम बनेगा अपर साइड में, उससे ब्रेक डाउन देगा तो फिर उसमें मोमेंटम बनेगा डाउनवर्ड साइड में, राइट। तो इस तरह से एक शॉर्ट टाइम के लिए उसमें मूवमेंट आती रहती है। एक ऑब्जर्वेशन मेरा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि टिक एवरेज जो भी यहाँ पे था इसको उसने ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद ये हमें सेल का सिग्नल मिल गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने नीचे स्टोकेस्टिक भी लिया है। स्टोकेस्टिक ने तो हमें थोड़ा, मैं यहाँ पे पीछे जाकर आपको बताता हूँ। तो स्टोकेस्टिक की यहाँ पे दो लाइन रहती है हमारी, ग्रीन लाइन और रेड लाइन। जैसे ही ग्रीन लाइन नीचे जाती है हमारे लिए सेल सिग्नल बन जाता है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यही कैंडल पे स्टोकेस्टिक ने हमें सेल का सिग्नल दिया था, यानी कि ग्रीन लाइन नीचे गई थी, रेड लाइन ऊपर गई थी। और उसके बाद देखेंगे तो एक बार उसने अपर साइड की मूवमेंट दी, उसके बाद उसमें कंटिन्यूसली फॉल आने लगा और इस तरह से इसमें फिर फर्दर डाउनवर्ड साइड की मूवमेंट आ गई। और अभी स्टोकेस्टिक देखेंगे तो हमें लग रहा है कि ये फिर भी अच्छी तरह से हमें सेल के सिग्नल दे रहा है, क्योंकि ग्रीन लाइन स्टिल ट्रेड कर रही है, यानी कि रेड लाइन ट्रेड कर रही है ग्रीन लाइन से ऊपर। तो एक हमें सेल सिग्नल का इंडिकेशन दे रही है। तो ये कुछ जितना भी मैंने अभी बताया उसको मिलाकर लग रहा है, मार्केट को मिलाकर लग रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में फॉल आ सकता है। अभी ये स्टॉक को हमें ट्रेड करना हो तो अगले दिन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे? जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, निचले साइड में ब्रेक होगा, इसमें हम सेल करेंगे। और सेल करने के बाद मान लीजिए इसमें मोमेंटम बनता है तो हम उसे कैरी करते जाएंगे, कैरी करते जाएंगे। और जैसे ही ट्रेल करेंगे, ट्रेल करते 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 हम देखेंगे कि कहाँ तक उसमें मोमेंटम बन जाता है। तो जहां तक हमारा ट्रेल हिट नहीं होता वहां तक उसे हम होल्ड करेंगे। मान लीजिए हमें 2% 3% की मूवमेंट मिलती है तो हम वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आधे परसेंट 1% पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटी को ट्रेल भी कर सकते हैं। अभी स्टॉप लॉस बेसिस पे अगर हम ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो ये कैंडल के हाई के ऊपर भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन ये स्टॉप लॉस बहुत ही दूर हो जाता है, तो आपके रिस्क के हिसाब से आपको डिफाइन करना है। कभी कभी अगर मोमेंटम स्टॉक में बनता है तो हम आधे से 1% का भी स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाकर रिमेनिंग जो भी मूवमेंट आती है उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आधा परसेंट का स्टॉप लॉस थोड़ा वॉलेटिलिटी में हिट होने के चांसेस रहते हैं, तो 1% का स्टॉप लॉस लगाकर भी हम कर सकते हैं। ज्यादा रिस्क लेना पसंद करेंगे तो ये कैंडल के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन जितना भी हमारा स्टॉप लॉस दूर होगा उतने हम क्वांटिटीज थोड़ा कम ले लेंगे, यानी कि मनी मैनेजमेंट क्वांटिटी मैनेजमेंट करके हम उसमें ट्रेड करेंगे। लेकिन जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा उसमें हमें प्राइस एक्शन नजर आएगी। तो इसका लो ब्रेक होता है कि वो हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए ये गैप अप होता है, ऊपर ही जाने लगता है, तो हमारा ट्रेड सेटअप फेल्योर होगा, उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा ट्रेड सेटअप एक्टिवेट कब होगा? मान लीजिए कभी कभी ये डायरेक्टली गैप डाउन होगा, यहाँ पे गैप डाउन होगा, तो यहाँ पे सेल करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी मूवमेंट आ चुकी होती है, तो इसमें हम नहीं सेल करेंगे। हम किस तरह के सिनेरियो में सेल करेंगे? मान लीजिए इसका जो लो है उसके आसपास ये कहाँ तो ओपन होता है तो हम वहां पे इमीडिएट बेसिस पे सेल करेंगे। यानी कि ये जो लो है ये लो के नीचे थोड़ा यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि लो पे नहीं सेल करना है, लो के थोड़ा नीचे सेल करना है। तो मान लीजिए इन बिटवीन एक कैंडल के बीच में कहा तो ओपन होता है और ट्रेड करते करते इसका लो निचले साइड में ब्रेक करता है, तो हम वहां पे सेल करेंगे और फिर उसके मोमेंटम को हम राइड करते जाएंगे। तो इस तरह से एक मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक में लग रहा है। आप ये पर्टिकुलर स्टॉक को कल के दिन में ट्रैक कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की मूवमेंट आती है। वैसे तो अलग अलग तरीके रहते हैं, एक सिंपल सा तरीका मुझे नजर आया तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो नीचे सब्सक्राइब के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा। तो उस पे क्लिक करने के बाद, पेमेंट करने के बाद हमारे चैनल के मेंबर आप बन सकते हैं। आप जो भी हमारे एक्सक्लूसिव पर्क्स रहते हैं जो कि हम कम्युनिटी पोस्ट थ्रू हमारे मेंबर्स के लिए डालते रहते हैं, तो वहाँ पे आप यानी कि नॉलेज बेस इंप्रूव करने के लिए हम वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे पोस्ट डालते रहते हैं। तो वहाँ से आप आपके नॉलेज बेस में इंप्रूव कर सकते हैं, नॉलेज में गेन कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा, राइट। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, अभी ये मैंने पर्टिकुलर जो भी एनालिसिस किया अभी आज के दिन में हमने किया है, लेकिन कल के दिन के लिए एप्लीकेबल रहेगा, तो हमने लाइव चार्ट पे एनालिसिस किया है, तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही कंसिडर कीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।